और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अब इसका जो रास्ता है वो साफ होता जा रहा है। एक हफ्ता हो गया है चुनाव नतीजा आए हुए, लेकिन ये जो हफ्ता है आने वाला कल से, इसमें अब रास्ता साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र की नई सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये क्लियर है। तीनों जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी स्पष्ट हैं। बस मुख्यमंत्री को लेकर कुछ अड़चन ये आ रही थी कि एकनाथ शिंदे कुछ नाराज़ दिख रहे थे, लेकिन अब सतारा में जो उनका गृह जिला है एकनाथ शिंदे का, वहाँ उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों दलों में अच्छा तालमेल है। कल बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो तय करेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन रहेगा, एकनाथ शिंदे ने कहा। और दरअसल अमित शाह के साथ उनकी जो पिछली बैठक हुई थी बीते गुरुवार को, उसके एकदम बाद वो महाराष्ट्र के सतारा में अपने गांव चले गए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही थी, जिससे लग रहा था कि कहीं कुछ नाराज़गी है उनमें। लेकिन फिर बताया गया कि वो तबीयत ठीक नहीं है, चुनाव में बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई और कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली 2.5 साल के कार्यकाल में, ये खुद एकनाथ शिंदे ने कहा। इसलिए अपने गाँव चले गए थे थोड़ा सेहत ठीक करने के लिए और थोड़ा अपने आप को फिर से रिचार्ज करने के लिए। अब कल उनका कहना है कि बैठक होगी, मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या, मुझे बात करनी पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है और सीएम अभी तक घोषित नहीं है। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो कह रहे हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी बातचीत को अगर बीच में समझा जाए तो कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो दौर था 2.5 साल का, वो महाराष्ट्र में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो नेतृत्व में मेरे काम हुआ वो बहुत शानदार हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजाता हैं। सुजाता, एकनाथ शिंदे का जो पूरा बयान है वो हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि कल तय हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन साथ ही साथ वो ये फिर बता रहे हैं कि उनका दौर कितना शानदार रहा था। तो एक तरह से बिटवीन द लाइन्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो नेतृत्व है वो भी माना जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए।
बिल्कुल, और देखिए यही कारण भी है कि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर जो भी बहस छिड़ी हुई थी महाविकास एक और जहां महायुति में, जिसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों के ही बीच मुख्यमंत्री किसका होगा इसको लेकर जो चर्चा थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। हालांकि अटकलों के बाद से अब मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कुछ भी निर्णय लेंगे उसके साथ वो अपनी सहमति बरकरार रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद लगातार जो शिव सैनिक हैं, जो शिवसेना के नेता हैं, वो सामने आकर बोल रहे थे कि जैसे एक है तो सेफ है, वैसे ही एक नाथ है तो सेफ है। मनीषा कायंदे का बयान था ये। तो ऐसे में कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये बोल रहे थे कि जो मुख्यमंत्री है वो शिवसेना का बने, क्योंकि जो लाडकी बहन योजना का भी श्रेय है, जिसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा था, उसका भी श्रेय एकनाथ शिंदे को ही दिया जा रहा था। हालांकि अब एकनाथ शिंदे जब खुद आकर सामने से अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसी बातें ना करें और साथ ही कुछ ऐसे बयान ना दें जिससे शिवसेना और बीजेपी के बीच में मतभेद नजर आए, तो ऐसे में 2022 में जो कुछ समीकरण बदले उसके बाद से शिवसेना और बीजेपी का एक आना आगे भी बरकरार रहेगा, ऐसा संदेश जो है वो एकनाथ शिंदे ने दिया हुआ है। लेकिन अब ये जो पूरी दोस्ती है वो कब तक बरकरार रहती है, ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और ज़्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि एक और एकनाथ शिंदे ने बता दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो जाहिर सी बात है कि 5 तारीख को आज़ाद मैदान में 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो शपथ ग्रहण होने वाला है, उसमें एकनाथ शिंदे को क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस का, और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रहेंगे, ऐसी भी बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन क्या महाराष्ट्र को दूसरा उप मुख्यमंत्री मिलता है या फिर नहीं, और जो दूसरी सबसे जरूरी बात है वो है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि लगातार बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रखती आई है। इस बार शिवसेना ऐसी मांग कर रही है, ऐसी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। वही दूसरी ओर आर्थिक मंत्री जो है वो अजीत पवार दोबारा बनेंगे, तो एनसीपी के पास वो पोर्टफोलियो जो है वो रिजर्व हो जाता है। बचता है अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो क्या वो शिवसेना को दी जाती है, बीजेपी अपने पास रखती है, ये कहीं ना कहीं 5 तारीख को स्पष्ट होगा। इससे पहले सबसे अहम बैठक होनी है वो है बीजेपी के विधायक दल की बैठक, जिसमें उनके नेता चुना जाएंगे। जिसके बाद एक संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें महायुति के सभी जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख के पहले जो पूरी घटनाक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि मीडिया में लगातार एकता की जो संदेश है वो महायुति के नेता दे रहे हैं, लेकिन सत्ता कि इस पूरे लालच में महायुति नहीं आ रही है, ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या जो पोर्टफोलियोज की मांग ये कर रहे हैं वो उन्हें मिल सकेंगे या नहीं, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और साथ ही जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाता है या नहीं मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी जो सस्पेंस है वो 5 तारीख को स्पष्ट होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता, विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। अब महाराष्ट्र में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया, बस मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये और नाम सामने आ जाए। देवेंद्र फडणवीस पर ही सबका ध्यान जा रहा है, या सबसे वो आगे है।